लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो हार मिली है वो टेंशन बढ़ाने वाली है। बीजेपी को अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस हार को किसके सिर पर फोड़ा जाए। हार की समीक्षा हो रही है, लेकिन उस समीक्षा ने भी टेंशन को और बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सड़कों पर आ गई है। बीजेपी के भीतर गुटों का बंटवारा साफ तौर पर दिखने लगा है। मारपीट हो रही है, लात घूंसे चल रहे हैं और एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं। पार्टी के सभी लोकसभा सीटों पर समीक्षा बैठक हो रही है ताकि हार की वजह पता लगाई जा सके। यह हार सरकार की कमियों की वजह से हुई है, संगठन की कमियों की वजह से हुई है, नेताओं की गलती की वजह से हुई है, या फिर विपक्ष की मजबूती की वजह से हुई है। यह हार हुई क्यों है, बीजेपी ये समझना चाहती है, लेकिन उससे समझने से पहले बीजेपी को अपनी पार्टी को समझना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के भीतर जो अनुशासन था वो ध्वस्त हो गया है। तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे का गिरबान पकड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बात चाहे सहारनपुर की हो, कुशीनगर की हो, सिद्धार्थनगर की हो, अयोध्या की हो, पूरे प्रदेश में हंगामा और मारपीट की खबरें आ रही हैं। जहां जहां बीजेपी की समीक्षा बैठक हो रही है, न प्रदेश अध्यक्ष को देखा जा रहा है, न सांसदों को देखा जा रहा है, न केंद्रीय मंत्री, न ही प्रदेश के मंत्रियों को। सभी के सामने हंगामा हो रहा है। यूपी के सहारनपुर लोकसभा सीट पर हार की समीक्षा के दौरान बीजेपी एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला के सामने हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक में कुछ कार्यकर्ता बीजेपी विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री पर बीजेपी के प्रत्याशी राघव लखनपाल को हरवाने के आरोप लगा रहे थे, जिसके चलते मामला गरमाया और बात नारेबाजी तक पहुंच गई। विधायक राजीव गुंबर और राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बाद में हंगामे के चलते सर्किट हाउस के हॉल में चल रही समीक्षा बैठक को रोक दिया गया। वहीं सिद्धार्थनगर में भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सामने आया है। इससे पहले अयोध्या में भी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में समीक्षा बैठक में विवाद हो गया था। सिद्धार्थनगर के इटावा विधानसभा के निरीक्षण भवन में समीक्षा बैठक हो रही थी। पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी और जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान भी मौजूद थे। बैठक के दौरान इटवा नगर पंचायत अध्यक्ष विकास जायसवाल के ड्राइवर और भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। मुजफ्फरनगर सीट हारने पर समीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हो चुका है। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजीव बालियान ने सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी को हरवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जबकि संजीव बालियान आरोपों के जवाब में संगीत सोम पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ रहे थे। ऐसे में संगीत सोम ने भी संजीव बालियान पर जबरदस्त हमले करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की हार की समीक्षा के दौरान जिलों में जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसी तरह की स्थिति हर जिले में नजर आ रही है। बीजेपी की अयोध्या में जारी समीक्षा बैठक में तीखी नोकझोंक हुई। इस बैठक में यूपी के 2 कैबिनेट मंत्री के सामने महंत राजू दास और डीएम के बीच बहस हो गई। अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा के दौरान देर रात काफी हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। हंगामा अयोध्या समेत पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गया। इस समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह भी मौजूद थे। यूपी सरकार के इन दोनों मंत्रियों के सामने जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राजू दास के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि उनके गनर को वापस ले लिया गया है। अब उनके गनर की वापसी के बाद एक नया हंगामा शुरू हो गया। राजू दास अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सामने से लेकर बीजेपी की हार की समीक्षा के लिए फीडबैक देने के लिए पहुंचे थे। मंत्रियों के होने की वजह से जिलाधिकारी नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, लेकिन ऐसे में प्रशासन के सामने महंत राजू दास ने अपनी भड़ास निकाली, नाराजगी जाहिर की, जिसपे प्रशासन के अधिकारी भड़क गए, जिलाधिकारी भड़क गए और गनर वापस हो गया। यह स्थिति है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद की समीक्षा में भी। लगातार बीजेपी हार रही है, हर जिले में हंगामा हो रहा है, मारपीट हो रही है, कार्यकर्ता गिरबान पकड़ रहे हैं, न मंत्रियों को देख रहे हैं, न प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं, न जिला अध्यक्ष को देख रहे हैं। जहां समीक्षा बैठक वहां हंगामा नजर आ रहा है। लेकिन सवाल एक और बड़ा खड़ा हो रहा है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अयोध्या की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी किस हैसियत से मौजूद थे। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी हार और जीत की समीक्षा कर रही थी, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही थी, नेताओं से, उम्मीदवारों से फीडबैक ले रही थी। आखिर किस हैसियत से जिलाधिकारी इस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। एक प्योर पॉलिटिकल मीटिंग थी जिसमें हार और जीत के आंकड़ों पर फैसला होना था। क्या जिलाधिकारी महोदय भी क्या बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पर वहां मौजूद थे? क्या उनको भी कोई जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई थी कि बीजेपी के उम्मीदवार को जिताना जरूरी है और वो हार गए हैं, तो जिलाधिकारी वहां पहुंचकर ये बता रहे हैं कि क्यों हारे हैं, क्यों जीते हैं?
जिला प्रशासन के अधिकारियों का एक पॉलिटिकल पार्टी की हार जीत की समीक्षा बैठक में मौजूद रहना इस बात को लेकर सवाल खड़े करता है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन कितना निष्पक्ष है और कितना राजनीति से ऊपर उठकर काम करता होगा और चुनावों के दौरान कितना निष्पक्ष होकर उसने काम किया होगा।